नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन की आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों को तोहफा देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देगी। साथ ही घायल अग्निवीरों का इलाज भी सरकार की तरफ से कराया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई अग्निवीर अपना उद्योग स्थापित करता है तो उसे 5 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। सीएम सैनी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कोई टक्कर मार करके चला गया। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा टक्कर मारकर भागना, हिट एंड गो, मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ित कंपनसेशन स्कीम 2022 25 फरवरी को अधिसूचित की गई। हमने हरियाणा में भी भारत सरकार की इस योजना के तर्ज पर एक सरलीकृत योजना को लागू करने का निर्णय किया है। हरियाणा सरकार प्रदेश में यातायात दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देगी और निःशुल्क उपचार की भी सुविधा प्रदान करेगी। हमने इसको 112 के साथ जोड़ करके कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर वो उसको पहुंचाएंगे। कई बार जब पेशेंट वहां जाता था ये सोचते रहते थे कि इसका पैसा कौन देगा, कौन नहीं देगा। अगर किसी का दुर्घटनावश कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको नियरेस्ट, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है, उसको तुरंत वहां पहुंचाएंगे और उसका सारा खर्चा वो सरकार वहन करेगी। ये निर्णय हमने किया है और ये सारा का सारा खर्चा ये जो वहन होगा ये हरियाणा रोड सेफ्टी फंड से किया जाएगा। हमने इस स्कीम के अंदर लिया है। इस स्कीम के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित वाहनों और टक्कर मारकर भागने वाले वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस स्कीम को सही ढंग से लागू करने के लिए स्थायी समिति का गठित करने का प्रावधान किया गया है। स्थायी समिति का एक गठन करने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। इस समिति में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी तथा साधारण बीमा परिषद के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस स्कीम को जिला स्तर पर उचित रूप से लागू करने के लिए एक जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया जाएगा। किसी भी आवेदक को कैशलेस उपचार के लिए दावा संबंधित दावा जांच अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तथा दावे की रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा दावा निपटान आयुक्त डीसी को वो भेजी जाएगी और जांच आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर कंपनसेशन के भुगतान के आदेश जारी कर दिया जाएगा और इसके 15 दिन के अंदर ही मुआवजे का भी जो पैसा उसके इलाज के लिए खर्च हुआ वो भी तुरंत जारी हो जाएगा। जो भी हॉस्पिटल के अंदर जहां उसके इलाज के लिए दवाई या कुछ और उसका जो खर्चा आएगा वो भी दिया जाएगा। अगर दुर्घटना में पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो कंपनसेशन का भुगतान उसके परिजनों को किया जाएगा। घायल होने की अवस्था में पीड़ित को ही मुआवजा दिया जाएगा। ये हमने जो हॉस्पिटल में दाखिल हो गया उसके सरकार पैसा दे दिया। नहीं, मुआवजा हुआ है। मुआवजा मान ले डेथ हो गई है
वाला कैशलेस 15 दिन का जो आपको कोर्ट के बाद हो गया कैशलेस हो गया। नहीं, कैशलेस हो गया। मान ले, एक मिनट में पूरा बता देता हूँ। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट चला गया, डॉक्टर चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, उसके ऊपर जो दवाई का खर्चा है, मार्केट से दवाई आई है, जो भी खर्चा उसके ऊपर हुआ उसका तो बिल लेगा ना डॉक्टर। कैशलेस क्या होगा? नहीं, हॉस्पिटल को पेमेंट करना, हॉस्पिटल को, वही कह रहा हूँ, यही कह रहे हैं, सीएम साहब कह रहे हैं कि मुआवजा अगर दुर्घटना में कोई डेथ हो जाती या अपाहिज हो जाता है तो फैमिली या परिवार, हॉस्पिटल को जो भी डॉक्टर है, वही बात मैंने कही कि डॉक्टर जो इलाज करेगा उसका जो खर्चा। पंचकुला के पिंजौर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मंडी का उद्घाटन किया, जिसके बाद जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी फल और सब्जी मंडी के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया है। मंडी का निर्माण 78 एकड़ में 220 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण का कार्य भी 31 दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। अपने संबोधित में सीएम ने कहा कि हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी मंडी का उद्घाटन हमारे लिए गर्व की बात है। 717 करोड़ रुपए की राशि सीधी किसान के खाते में डालने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना वो शुरू की है। इस योजना बागवानी फसलें जिसमें फलों की, सब्जियों के लिए 750 रुपए से लेकर के 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रीमियम के साथ सब्जियों, मसाला फसलों में 30,000 रुपए व फलों में 40,000 रुपए के मुआवजे का भी प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। और इसका लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश का वो किसान उठा रहा है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि वर्ष 2023-24 में कुल 27,71,000 रुपए की प्रीमियम के रूप में जमा हुए हैं और 92 किसानों को इस योजना के तहत 68,34,000 रुपए के नुकसान के मुआवजे की भरपाई देने का काम भी बागवानी के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। पौने 10 वर्षों में 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। 2 प्रकार ये चल रहा है। हमने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर हॉर्टिकल्चर के लिए जो हमारा बागवानी का किसान है उसके लिए विश्वविद्यालय स्थापित करने का कार्य किया है। और वर्तमान में 7% में बागवानी और 2030 तक बागवानी क्षेत्र को 2 गुना करके 22 लाख एकड़ व उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य ये हमारी सरकार ने लिया है, ताकि हमारे किसान की आय बढ़े और हमारा किसान को उसका लाभ मिले। बागवानी फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम पर चलाए जा रहे हैं। ताजे फल सब्जियों के लिए आपूर्ति पर चलाए जा रहे हैं। ताजे फल सब्जियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला वो भी स्थापित की जा रही है। पैक हाउस की प्रदेश में विधानसभा चुनाव को कुछ माह ही बाकी रह गया है। ऐसे में कांग्रेस ने भी अब हाईपी बेल्ट को मजबूत बनाने के मकसद को लेकर हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस से आस अभियान के तीसरे दिन सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत के राय क्षेत्र से पदयात्रा शुरू कर बहालगढ़ तक मिल ली और वहीं इस दौरान उनके साथ कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार और सांसद सतपाल ब्रह्मचारी के अतिरिक्त भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में हरियाणा की जनता रोजगार को तरसती रही, अपराध बेलगाम हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का जनता से मोहभंग होता जा रहा है। शंभू बॉर्डर का हमारे सरकार से हम नहीं कहना चाहते हैं कि शंभू बॉर्डर खोला जाए।
अम्बाला वासी बहुत त्रस्त है। मैं कल अम्बाला शहर में था, मेरा कार्यक्रम। अम्बाला शहर वासी बहुत दुखी है और वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने बंद कर रखा है। अगर कोई किसान संगठन जाकर जंतर मंतर या दिल्ली में कहीं जाके अपना मांग लेके जाना चाहते हैं केंद्र सरकार की तरफ, तो उसके लिए शंभू बॉर्डर रोकना जो है, मैं समझता हूं कि और इतने लंबे समय तक रोकना, अम्बाला वासी इससे त्रस्त हैं। और जब तो अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए तो शंभू बॉर्डर खुला है। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर काम न करने का आरोप लगाया था। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि उनके पास सिर्फ बातें हैं। 10 साल उनका राज रहा, 10 साल में 10 करोड़ से ऊपर के 10 काम बता दे, 5 करोड़ से ऊपर के 5 काम बता दे। उन्होंने कहा कि अगर वह 10 काम बताएं तो हम 50 काम बताएंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ बातें हैं, बताने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, बहुत ही विशाल एक कार्यक्रम हुआ है जो बैकवर्ड मोर्चे का था, और उसमें पूरे हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में जो ओबीसी के से संबंधित लोग हैं उन्होंने उसमें भाग लिया, और कुछ नई घोषणाएं भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने की है, जिनका निश्चित तौर से ओबीसी को लाभ होगा। और पहले से ही सरकार ओबीसी के लिए बहुत से योजनाएं, बहुत चिंता उसकी कर रही है, जिससे ओबीसी को बहुत लाभ हो रहा, और ओबीसी का आशीर्वाद निश्चित तौर से इस सरकार को रहता है। एनआईटी विधानसभा से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। नीरज शर्मा ने कहा कि पिछले 10 साल में बिजली उत्पादन की एक भी मदर यूनिट बीजेपी लेकर नहीं आई है। लगातार बढ़ रही बिजली की खपत और उपभोक्ताओं की बढ़ती तादाद को समझते हुए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए, जिसके चलते अब न केवल फरीदाबाद बल्कि प्रदेश की जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके साथ ही नीरज शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार अडानी के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। साथियों, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा, एनआईटी 86 फरीदाबाद। इस पूरी गर्मी शायद हरियाणा का कोई ऐसा निवासी हो जो बिजली से परेशान ना हो। बात खाली एनआईटी 86 की नहीं, बात खाली फरीदाबाद की नहीं, पूरे हरियाणा की। कभी हम लोगों ने सोचने की कोशिश की कि ऐसे बुरे दिन क्यों आ रहे हैं। लाइट नहीं आती, हम जय एसडी एक्शन को फोन करते हैं, जाम भी लगा लेते हैं। पर साथियों, जैसा मैं बार बार कहता हूं, ये भ्रष्ट। और रुकिए, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं।